बात करते हैं एग्री मार्केट की कि आज आपके लिए एग्री में कहां पर कमाई के बेहतर मौके हो सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्वार की, और ग्वार में हल्की रिकवरी आई है। जोधपुर में ग्वार सीड का भाव 25 रुपये ऊपर है और निचले स्तर पर खरीदारी बढ़ी है और उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा प्राइस के ऊपर यहाँ पर दिख रहा है। वायदा बाजार में भी थोड़ी सी मजबूती आई है। रविंद्र, ग्वार पर आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो जो राजस्थान के हालात हैं वहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम है, बुआई पर इम्पैक्ट पड़ा है, उसके बाद तेज़ी आई थी लेकिन बीच में दबाव भी आ गया था कीमतों पर। क्या जो आज की रिकवरी है ये आपको सस्टेनेबल लग रही है? मृत्युंजय, मुझे लगता है कि इसमें एक और फॉल का लेग बाकी है। क्रूड गुआर सीड अगर देखें तो ऊपर में 4000 के आसपास टॉप बनाकर वहां से करेक्शन आया है। रीजन बीइंग जो ऊपर गया था वो मेनली इसलिए क्योंकि ये न्यूज़ था मार्केट में कि फार्मर्स आर शिफ्टिंग टू अदर क्रॉप्स, क्योंकि गुआर सीड में अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। और अभी जो करेक्शन आ रहा है वो उसका एक रीजन ये भी है कि क्रूड के प्राइस अगर हम देखें तो क्रूड के प्राइस कंटिन्यू फॉल हो रहे हैं और उससे थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स पे इफेक्ट हुआ है गुआर का। तो उस वजह से हम गुआर सीड में करेक्शन देख रहे हैं और मुझे लगता है करेक्शन आगे भी जारी रहेगा। टुवर्ड्स 3550 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस आ सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके कुणाल, आपका व्यू क्या है? क्योंकि एग्री मार्केट की अगर बात करें तो आप एग्रीकल्चर क्रॉप को लेकर आप सर्वे करते रहते हैं। क्या ग्वार के ऊपर भी ऐसा कोई सर्वे है आपका सोइंग को लेकर? नहीं, एज ऑफ नाउ हमने सर्वे नहीं किया है, बट जो इनिशियल रिपोर्ट आ रही है वो है 15 to 20% ड्रॉप इन सोइंग और इसी के कारण हमने प्राइजेस में तेज़ी आते हुए देखी है। सो ये जो ऑयल के प्राइजेस नीचे आए उसके कारण गुआर के प्राइस नीचे आ रहे हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट कि गुआर के प्राइजेस फिर से 3000 होने वाले या 3000 के नीचे जाने वाले। दैट डजंट लुक लाइकली। ये जो कम सोइंग हुई है इसका इफेक्ट आपको आने वाले दिनों में देखने मिल जाएगा। तो गुआर पर कोई सर्वे करने की योजना है आपकी आगे कुणाल, क्रॉप को लेकर? जी हाँ, हमारी टीम गुआर की सोइंग का कंप्लीट होते ही क्रॉप सर्वे के लिए जाएगी और तभी हम हमारे एस्टिमेट। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली कमोडिटी की और जीरे की बात कर लेते हैं। हल्की तेज़ी है और ये काउंटर शानदार परफॉर्म कर रहा है अब पूरे एग्री पैक में पिछले कुछ महीनों से और 20,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी पार कर चुका है पिछले दिनों। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट करेक्ट हुआ था लेकिन आज एक बार फिर से तेज़ी का रुख यहाँ पर देखने को मिला है। 1% की तेज़ी है और अगर हम यहाँ पर देखें तो चूंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, गुजरात में गुजरात में जो बारिश के हालात है वो काफ़ी ख़राब है, 50% कम बारिश है। ये तमाम ऐसे फंडामेंटल हैं जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत बनाए रखा है। रविंद्र, अब जीरे पर क्या कमेंट है आपका? जीरा में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है मृत्युंजय, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड अभी भी अच्छी है। चाइना से अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड आ रही है इंडियन जीरे के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक करेक्शन आ सकता है इसमें टुवर्ड्स 18,300 18,400 विच इज से 800 to 900 रुपीज फॉल फ्रॉम दिस लेवल्स। वहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वहां से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से एक बार बेच के चलना चाहिए। 19,400 तक आता है तो एक बार सेलिंग कर सकते हैं। 19,600 के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए। 18,300 से 18,400 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मक्के के ऊपर कुणाल शाह आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि फंडामेंटली अगर देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये काउंटर स्ट्रांग दिख रहा है लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है। ये काउंटर 1% के आसपास नीचे है। क्या आउटलुक है आपका मक्के के ऊपर? जी हाँ, नियर टर्म में मेज़ और इनफैक्ट थोड़ा और प्रोलॉन्ग इसमें मंदी रह सकता है। इसका लॉन्ग टर्म तो अभी इतना बुलिश नहीं लग रहा है। मक्के के प्राइजेस थोड़े करेक्शन में है और करेक्शन मोर कंटिन्यू रहेगा ऐसा ही लग रहा है। मौजूदा स्तरों से भी आपको 40-50 रुपए की और गिरावट आने वाले 1-2 दिन में देखने मिल सकती है। ठीक है, मेंथा पर रविंद्र वीराव आपका व्यू क्या है? प्रॉफिट बुकिंग इस काउंटर में लगातार देख रहे हैं, 5 रुपये नीचे है स्पॉट मार्केट में प्राइस। थोड़ी सी डिमांड भी कम हुई है, वायदा बाजार में मामूली गिरावट आई है, 910 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इस काउंटर में काफ़ी ज़्यादा एक्शन हाल के दिनों में दिखा था और 980 के भी ऊपर चला गया था। उसके बाद मार्केट करेक्ट होके 910 के आसपास आया है। करंट मार्केट प्राइस पर इंट्राडे के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए?
मेरे हिसाब से ट्रेंड मेंथा ऑयल में अभी भी पॉजिटिव है, फंडामेंटल्स भी इसके पॉजिटिव है। अराउंड 900 का एक अच्छा लेवल है, इसमें साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस 900 पे एक अच्छी बाइंग आ सकती है। वहाँ से हम देख सकते हैं कि मेंथा के प्राइस फिर से 950 960 तक जा सकता है। सपोर्ट इसमें अभी जो नियर टर्म सपोर्ट है, जैसे कि 1 या 2 दिन का सपोर्ट अगर देखें तो 890 888 के आसपास है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और अगर पोजिशनली फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो 860 का एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे अगर फिसल जाता है तो ये पूरा रैली जो है वो फिजल आउट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसमें। 900 के आसपास आता है तो एक बार बाइंग कर सकते हैं। इंटरडे ट्रेडर्स मेंटेन स्टॉप लॉस 880 और फॉर शॉर्ट टर्म 860। ऊपर में फिर से 950 से 970 तक के भाव देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की। और एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में सीपीओ आपको कैसा काउंटर दिख रहा है कुणाल आज के लिए? बाइंग लग रहा है आज इंट्राडे में। मुझे लग रहा है कि सीपीओ के प्राइजेस थोड़ा ऊपर जाएंगे मौजूदा स्तरों से, और इवन दो ऑयल के प्राइजेस नीचे आए फिर भी कोई लंबी मंदी नहीं लग रही है मुझे। और सीपीओ के प्राइजेस यहाँ से 5 से 8 रुपये बढ़ सकते हैं। ओके, आप कह रहे हैं कि 5 से 8 रुपये की तेज़ी सीपीओ में दिख सकती है। रविंद्र, आपका कमेंट सोयाबीन के ऊपर क्या होगा? सोयाबीन में क्या करना चाहिए? सोयाबीन में फंडामेंटल्स बेरिश है मृत्युंजय। यूएसडीए की रिपोर्ट के हिसाब से सोयाबीन, यूएस सोयाबीन जो है क्रॉप जो है वो काफ़ी अच्छे कंडीशन में है बिकॉज ऑफ कंडीशिव वेदर। और इस रीज़न से मुझे लगता है कि सोयाबीन में एक बम्पर प्रोडक्शन होने का चांसेस है, और उस वजह से थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा प्राइजेस। यहाँ से मेरे हिसाब से और 150 से 200 रुपये तक नीचे जा सकता है सोयाबीन। तो एवरी रैलीज पे मेरे हिसाब से सोयाबीन को बेच के चलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हर तेज़ी पर सोयाबीन में बिकवाली करनी चाहिए। क्या सिमिलर ट्रेंड कुणाल आपको मस्टर्ड में भी दिख रहा है, या फिर आपको लगता है कि मस्टर्ड की चाल सोयाबीन से अलग होगी? जी हाँ, मस्टर्ड आउट परफॉर्म करेगा सोयाबीन को, बट अगर सोयाबीन के प्राइजेस यहाँ से 100 रुपये जाते हैं तो मस्टर्ड भी नीचे जाएगा। मस्टर्ड के फंडामेंटल्स एज़ कम्पेयर टू सोयाबीन बहुत ही बेटर है। सो मुझे नहीं लगता है कि मस्टर्ड फ़िलहाल आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 4700 तक के लेवल्स दिखा सकता है। करंट स्तरों पे 48-35 के आसपास बेच के काम करना चाहिए। सोयाबीन की तरह नहीं गिरेगा, 4700 तक का लेवल्स आपको मस्टर्ड एक बार दिखा सकता है। और रविंद्र, चीनी के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? कल एक महत्वपूर्ण खबर आई थी चीनी को लेकर कि सरकार सख्ती बढ़ा सकती है कीमतों को काबू में रखने के लिए, और मिलों पर भी स्टॉक लिमिट लगाने की योजना बनाई जा रही है। और आज इस काउंटर में तेज़ गिरावट भी है, 53 रुपये नीचे है। क्या सरकार की सख्ती का इम्पैक्ट और देख रहे हैं प्राइस के ऊपर? और 3700 के नीचे वायदा बाजार में भाव आपको जाता हुआ दिख रहा है चीनी का? जी हाँ मृत्युंजय, चीनी में हमने देखा है कि 3900 के ऊपर प्राइसेस जा नहीं पा रहे हैं। काफ़ी बार वहाँ तक जाके वहाँ से प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। और जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट का जो स्ट्रिक्ट एक्शन है ऑन हायर प्राइसेस, मेरे हिसाब से ये शुगर को और प्रेशर में रख सकता है। और अगर ये 3700 के नीचे फिसलता है तो फिर मैं इसमें नेक्स्ट से 15-20 डेज में इवन 200 रुपीज़ फॉल देख रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से 3500 तक भी आ सकता है चीनी। तो इसमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। 3900 का एक लेवल है, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर बुलिश होता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से इसमें सेलिंग ही करके चलना चाहिए। ठीक है कुणाल, आपको भी लगता है चीनी में गिरावट बढ़ेगी? जी हाँ, चीनी के प्राइजेस नियर टर्म में करेक्शन में रहेंगे और कंटिन्यू रहेगा। मुझे लगता है 100 रुपीज़ की और गिरावट आ सकती है। ठीक है, 100 रुपये की गिरावट चीनी कीमतों में आपको और दिख सकती है वायदा बाजार में, ये मानना है जानकारों का। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। रविंद्र, आपकी पहली कॉल क्या होगी? क्रूड बाई कर सकता है 2720 पे। स्टॉप लॉस होना चाहिए 2660 का, टारगेट 2830। ओके कुणाल, आपकी कॉल क्या होगी? सिल्वर में बाइंग करनी चाहिए मौजूदा स्तरों पे 47,100 के लिए पे, और ऊपर में 47,700 के टारगेट्स के लिए वेट करना चाहिए। आपकी आखिरी कॉल रविंद्र। गुआर सीड सेल कर सकते हैं 3690 पे। स्टॉप लॉस 3750 का, टारगेट 3550।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र वी राव आपका और कुणाल शाह आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।